आज ब्रजमंडल की ओर गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इतना सुंदर इस पूतना ने अपने शरीर को बनाया था ना, ऐसा लग रहा था जैसे वैकुंठ से माँ लक्ष्मी आज नारायण का दर्शन करने आ रहे हैं। ये खेचरी पूतना आकाश मार्ग से होती हुई गोकुल में पहुंची। कंसेना प्रहिता घोड़ा पूतना बाल घातिनी शिशुशकार निघ्नन्ति प्रोग्रामा प्रजादिशु। आकाश मार्ग से जाती गोकुल में पहुंची और पता है जितने महीने 10 दिन के बालक थे ना, इस पूतना ने मार दिए और अंत में नंद महल की ओर जाने लगी। ब्रज की गोपियां देख रही हैं, आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री को हमने देखा नहीं ब्रजमंडल में, कौन होगा। फिर सोचा देखो खुशी का उत्सव चल रहा है और नंद बाबा की तो बड़ी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है, हो सकता है कोई रिश्तेदार होगा। और ये पूतना नंद महल में पहुंची। नंद रानी से कहा, हे नंद रानी, निक मोही अपने लाला को दर्शन करा दे। यशोदा बोली, हे सखी, हमारे जितने रिश्तेदार थे सबने लाला का दर्शन कर दिया, ब्रजवासियों ने सबने दर्शन कर दिया, तू कहाँ रह गई। तो पूतना कहते हैं, देखो मैं मायके गई भाई, मैं मायके गई थी, अभी तो मेरी शादी हुई है और आज ही मैं आई हूँ। हे नंदरानी, जैसे मुझे पता चला तेरे घर लाला भयो है, देख मैं दौड़ के चली आई हूँ। यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, देखो इसके मन में कितना अच्छा भाव है। बोले, जा हे सखी जा, लाला कक्ष में सो रहा है और उसको खूब आशीर्वाद देना। और ये पूतना कहाँ पहुंची, ठाकुर जी के कक्ष की ओर। और जब कक्ष में जाने लगी ना, तो मेरे कन्हैया ने देखा कि ये पूतना मौसी आ रही है। जैसे ही सोचा मौसी आ रही है, मेरे ठाकुर ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। यहाँ पर संतों ने अपने भाव प्रकट किए कि ठाकुर जी ने इस पूतना को देखकर क्यों नेत्र बंद कर दिए। एक संत कहते हैं, आज मानो ठाकुर जी हमारे अपने अवतारों को याद कर रहे हैं। मेरे प्रभु के 2 अवतार श्रेष्ठ भय हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। तो प्रभु सोच रहे हैं, विडंबना देखो, दोनों अवतारों में सबसे पहले मुझे स्त्री का उद्धार करना पड़ रहा है। एक संत कहते हैं, नाना भैया, मेरी कन्हैया ने नेत्रों को इसके लिए बंद किया होगा, मानो अपने इष्ट का ध्यान किया होगा। और हमारे कन्हैया के इष्ट है भगवान शिव। मानो कह रहे होंगे कि भोले बाबा, समुद्र मंथन में जितना विष निकला था वो तो आप पान कर गए थे, देखो मैं तो बहुत छोटा हूँ ना, एक काम कीजिए, पूतना मौसी का विष आप पीजिए और दूध मैं पी जाऊंगा। एक संत कहते हैं, नाना भैया, ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया होगा क्योंकि ठाकुर जी के एक नेत्र में चंद्रमा और एक नेत्र में सूर्य बसते हैं। मानो दोनों कह रहे हो, देखो इस पूतना को, अभी तो नन्हे से ठाकुर जी हैं और ये मारने चली आई, इसका तो हम दर्शन भी नहीं करेंगे। एक संत कहते हैं, ठाकुर जी ने इसलिए नेत्रों को बंद किया क्योंकि नेत्र से जब नेत्र मिलते हैं ना तो प्रेम हो जाता है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, यदि मैंने इस पूतना के नेत्रों से अपने नेत्रों को मिला दिया तो मुझे से प्रेम हो जाएगा, और यदि इससे प्रेम नहीं आया तो फिर मैं प्रेमी का कभी भी अहित नहीं था। लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधनी टीका में लिखते हैं, जिस दिन ये पूतना हमारे कन्हैया को मारने के लिए आई थी ना, उस दिन मेरे कन्हैया की छठी पूजी जा रही थी, चतुर्दशी का दिन था।
ये जो पूतना है ना, ये अविद्या स्वरूप है और अविद्या के 14 स्थान है रहने की। 5 ज्ञानेंद्रियां का 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मेरे कन्हैया सोच रहे हैं मैं तो विद्या स्वरूप हूँ, पूतना को देखूंगा इसकी विद्या नष्ट हो जाएगी, फिर इसका मैं उद्धार कैसे करूंगा। एक संत कहते हैं ठाकुर जी ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किया मानो मेरे कन्हैया सोच रहे हैं भैया भले ही ये पूतना मुझे मारने के लिए आए हों, लेकिन काम तो वही कर रही है ना जो माँ यशोदा किया करती है। माँ यशोदा क्या करती है? छोटे से कन्हैया को गोद में रखती है और फिर स्तनपान कराती है। तो मेरे कन्हैया ने सोचा मारने की भावना से तो ये आई है, लेकिन लाड प्यार तो मैया यशोदा की तरह करेगी ना। तो कन्हैया सोचे कि मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूं, क्योंकि माँ की गति तो मैं यशोदा को दे चुका हूं। लेकिन ठाकुर जी ने इस पूतना को जो स्थान यशोदा को मिलना है वो स्थान पहले दे दिया। ठाकुर जी ने क्या किया? पहले विष को पिया, फिर इसके दूध को पिया और अंत में प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है। बड़ी जोर से चिल्लाइए पूतना कि सामुंच मुंचाललिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि। हे बालक छोड़ छोड़ छोड़, बड़ा दर्द हो रहा है। ठाकुर जी बोले हे मौसी, मैं जिसको एक बार पकड़ता हूँ ना फिर छोड़ता नहीं हूँ। चाहे जगत छूट जाए, भाई बंधु छूट जाए, परिवार चाहे छूट जाए, लेकिन मैं अपने भक्त को यदि पकड़ लूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी से किसी भक्त ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि जो पकड़ के छोड़ दे और जो छोड़ के पकड़े नहीं वो कौन है? बोले जो एक बार पकड़ के छोड़ता नहीं वो है महाराजा। और हमारे कृष्ण का नाम है तो बड़ा टेढ़ा भैया। कृष्ण नाम लो तो नाम भी बड़ा टेढ़ा है, एकदम से जुबान पर नहीं आता। लेकिन यदि इस नाम को लेने की आदत बन गई ना फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। अरे संसार से आपने प्रेम किया है, एक बार गोविंद से प्रेम करके आप देखिए। जिस संसार की वस्तु के लिए आप दिन भर भटक रहे हैं वो आपको फीकी लगेगी, क्योंकि इनका प्रेम ही कुछ ऐसा है। लोगों ने घर बार छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए। आज वृंदावन जाइए आप, ब्रज रज में लौट रहे भक्त कृष्ण के विरह में। ही प्यारे कभी तो वो दिन आएगा तेरा दर्शन हमको मिला जाएगा। और संत ठाकुर जी का तो दर्शन भी नहीं चाहते, क्योंकि भैया विरह में वो दुख सुख, विरह में जो सुख है वो संयोग में नहीं है। यदि संसार के किसी जीव से हमें प्रेम हो जाए तो हम अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन जरा सोचिए जिस दिन उस परमात्मा से आपका प्रेम हो जाएगा आपकी स्थिति क्या होगी। न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं। प्रभु चाहते हैं एक बार ये हम उनसे जाकर मिलें। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा भक्त 2 कदम चलता है तो मैं 4 कदम आगे उसके पास आने को तैयार हूं, लेकिन मेरा भक्त चले तो सही। तो ठाकुर जी सिर्फ प्रेम जानते हैं भैया। कितना भी कोई दुष्ट हो, कितना भी कोई निष्ठुर हो, कितना भी कोई भक्ति के बारे में नहीं जानता है, यदि उसके हृदय से एक बार भी कृष्ण नाम निकलता है तो
इस कृष्ण नाम, इस राधा राम नाम में वो सामर्थ्य है कि जीव का हृदय एकदम पिघल जाएगा। क्योंकि हमारे ब्रज वृंदावन में प्रेम ही प्रधान है। ये वो ब्रज की भूमि है जिस ब्रज की भूमि में उद्धव जी महाराज को अपने ज्ञान का त्याग करना पड़ा। देखो, संत कहते हैं भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। भक्ति को उदाहरण दिया है बंदर की बच्चे की भांति। भक्ति को उदाहरण दिया है बिल्ली के बच्चे की भांति। आपने देखा होगा कदापि बिल्ली को अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो कैसे लेकर जाती है? मुंह पे पकड़ के ना। और बड़ी बड़ी बिल्ली के दांत होते हैं, मतलब बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और यदि वहीं बंदर को अपने बच्चे को दूसरी जगह ले जाना होता है तो क्या करता है बंदर? बंदर कुछ नहीं करता, बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता। ये है ज्ञान। ज्ञान के बल पर हमें स्वयं चलना पड़ेगा, लेकिन भक्ति में अगर हम चलेंगे तो ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे लेकर जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, हे मौसी मुँह को पकड़नो आए, छोड़नू तो मैं जानू ही नहीं, मैं छोड़ना तो कभी सीखा ही नहीं हूँ। आज जब चिल्लाई है न पूतना, नंद महल से बाहर पहुंची आकाश में चली गई। बड़ा विशालकाय इस पूतना ने स्वरूप को धारण किया। मेरे ठाकुर जी सोचने लगे, कदापि मैं इस पूतना को नीचे फेंकता हूँ ना तो जो ब्रजवासियों के छोटे छोटे मकाने हैं वो टूट जाएंगे। तो नंद गांव के बगल में कंस का बगीचा था और मेरे कन्हैया ने वहां जाकर इसको फेंका। बड़ी जोर की आवाज आई, बोला सुनिकंदन भगवान की। इस पूतना के नीचे जितने वृक्ष थे ना सब टूटकर गिर गए। बड़ी जोर की आवाज आई। ठाकुर जी इस पूतना की छाती से नीचे नहीं उतरे। गोपियों के कान में जब आवाज गई है ना ब्रजवासियों की, तो ये दौड़ दौड़ कर गए। कन्हैया को बहुत नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से उतरे हैं। संत भाव देते हैं, जब कन्हैया पूतना की छाती में बैठे थे तो बड़े दिव्य लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीले पहाड़, जैसे कोई काले पहाड़ पर नीलमणि चमक रही हो। क्योंकि पूतना काली और हमारे कन्हैया नील वर्ण के। मेरे कन्हैया को नीचे उतारा गया और गोपियों ने यशोदा को डांट लगाई है, यशोदा इस छोटे से बालक को तूने पूतना के हाथ में क्यों दिया? यशोदा बोली, मैंने तो सोचा कोई सहेली होगी सो दे दिया। सब कन्हैया को देख रहे हैं, लेकिन हमारे छोटे से लाला ने आंखों को नहीं खोला। सब डर गए और पता है दौड़े दौड़े सब पूर्णमासी पुरोहितानी के पास पहुंचे कि आप तो गांव में सबसे बुजुर्ग हो ना। पहले होता था बुजुर्ग लोगों से पूछा जाता था औषधि के बारे में, मंत्र के बारे में। तो कहा आप कुछ बताइए क्या करना है? पूर्णमासी पुरोहितानी बोली, भैया मोको तो ऐसो लग रही हो है कि या पूतना या कन्हैया में पूतना की नजर लग गई है। बोले कहा करना पड़ेगा? बोले या की नजर उतारनी पड़ेगी। कहा कैसे नजर उतारे? तो कहा नजर उतारने का बहुत अच्छा तरीका है, इस कन्हैया को कहाँ लेकर जाओ? गौशाला में। क्या किया गया? गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्फकम् रक्षां चक्र ससकृता दादरा से सुना। ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया गया।
माता की